वाइफ का निस्वार्थ त्याग। मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन के भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे काबुल नाम का एक युवक अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुशील आता है, काबुल के कांधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार काबुल, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी गोवा या कश्मीर दे घुमा, फिर मौज कर। सुशील बोले जा रहा था, लेकिन काबुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुशील ने गंभीर होकर, अच्छा यार, सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? काबुल तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुशील ने कहा कि तेरा तबीयत तो ठीक है ना? घर में सब ठीक तो है ना? काबुल ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी वाइफ मैरी मेरी जैसी नहीं है। वो मॉडर्न नहीं है, वो गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती है। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही मैं परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुशील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में ही और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबल की बातें, यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं अपने घर में नहीं, किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुशील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय। भाभी को नई नई है, इंदौर शहर में आई है, सब कुछ सीख जाएगी। काबुल ने बात करते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज काबुल और मैरी को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन काबुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह से मैरी के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। यह तो उसका रोज का बहाना हो गया था। मैरी जब भी पानी या चाय देती तो काबुल उसे ऐसे तरीके से गिलास या कप को पकड़ता था कि कहीं उंगलियां छू न जाए। मैरी हर वो प्रयास करती कि कैसे वो काबुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। काबुल किसी से मोबाइल पर बातें कर रहा था। माँ ने उसे ऊंचे आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ चुप कराने के लिए तुरंत काबुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो काबुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि काबुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि काबुल और मैरी को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मैरी से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में मैरी ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया है, क्योंकि मैरी ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। मैरी अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन काबुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसा चुभ रहा था। वह अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे काबुल के लिए बोझ है। मैरी ने ठान लिया है कि अब वह ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में काबुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझमें, क्यों वो ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी नहीं की है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि काबुल ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या?
मैरी ने टिफिन उठाकर काबुल की ओर बढ़ाते हुए दिया, लेकिन जैसे ही काबुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, मैरी ने उनका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। काबुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। मैरी की ये बातें जैसे काबुल के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। मैरी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है, चलो अच्छा है, भला टला, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद। वो इस उधेड़-बुन में पूरा दिन कुछ ना काम कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। मैरी ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। काबुल ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत टैक्सी मंगवाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते मैरी माँ को संभाल रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और उसके बाद बताया, काबुल की माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत जरूरी है। काबुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल एक दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर काबुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसके सारे जमा पूंजी भी चली गई। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया और वहां से भी मालिक ने कहा, देखो काबुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले से एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। काबुल पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा कि मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। काबुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वह खतरे से बाहर है। अब तो वह बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। काबुल यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास जा पहुंचा तो देखा माँ में पीछे टिकी हुई बैठी है और मैरी उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। काबुल को आज अपना कद मैरी के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वह माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, उन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है ना, उन्होंने रात दिन सेवा की है
और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है उनके जीवन के लिए। काबुल मैरी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, मैरी कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? मैरी ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे, और कुछ जेवर थे जिन्हें बेचकर। माँ ने धीरे से आंखें खोलकर धीरे धीरे बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और मैरी का हाथ काबुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। काबुल की आंखों में पश्चाताप के आंसू मैरी के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, और स्टोरी पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।